नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आज जनता टीवी आपको लेकर आ पहुंचा है सूरजकुंड मेले में। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है और साथ ही आप दर्शकों के लिए क्या कुछ खास इस बार सूरजकुंड मेले में रहने वाला है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही जो पार्टनर स्टेट है और पार्टनर कंट्री है वो भी इस बार क्या कुछ आपके लिए लेकर आई है वो भी हम आपको बताएंगे। तो जनता टीवी पर हम आपको दिखाएंगे कि सूरजकुंड मेले में और भी क्या कुछ खास रहने वाला है। तो कला और संस्कृति की एक अनोखी झलक जो है हर बार सूरजकुंड मेले में देखने को मिलती है और अब 2 साल बाद इस मेले का आयोजन हो रहा है तो जाहिर तौर पर आपकी भी जो बेसब्री है वो बहुत ज्यादा हो गई होगी। तो चलिए बिना कुछ इंतजार कराए हम आपको लिए चलते हैं सूरजकुंड मेले में और दिखाते हैं आपको सूरजकुंड के अलग अलग रंग भी। चलिए मेरे साथ। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में आज हम आपको लेकर आए हैं और आज आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि हरियाणा की विरासत से जुड़ी कुछ अहम झलकियां दिखाएंगे हम आपको और इसीलिए हम लेकर आए हैं आपको हरियाणा की विरासत के इस अपना घर में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार हरियाणा की हस्तशिल्प कला को किस तरीके से बखूबी संजोए रखा है। तो चलिए मेरे साथ। हरियाणा की जो संस्कृति होती है वो अपने आप में इतनी अनूठी है कि आप जितना भी इसे एक्सप्लोर करो कम है। हरियाणा हेरिटेज के डायरेक्टर महासिंह पुनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी अच्छी कलेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर संजो के रखी है जिसे दूर दूर से जो लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का हृदय से आभार। और जो जनता टीवी और दूसरे जो आप लोग इतने प्रयास कर रहे हैं हरियाणा की संस्कृति के कवरेज के लिए, उसके लिए बहुत बेहतरीन प्रयास आप लोगों का, बहुत साधुवाद और बधाई। बिल्कुल। तो आज हम महासिंह पुनिया जी से भी जानेंगे कि उनकी क्या कुछ कलेक्शन है, क्योंकि ऐसा हमें पता लगा है कि जाहिर तौर पर संस्कृति जो होती है वो अपने आप में अनूठी होती है और यहाँ पर जो पुरानी कल्चर है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से संजोया। हम चाहेंगे महासिंह जी आप हमें बताएं। और देखिए ये पुराने पहिए, लगभग 300 साल पुराने पहिए आपने कभी ऐसे देखे नहीं होंगे। जब पहिए की शुरुआत हुई तो इसकी पूरी स्ट्रेंथ इस पहिए में है। ये इसके निशान बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। महासिंह पुनिया जी चलिए, मैंने तो सर पे अपनी जो पगड़ी है वो बांधी है, हरियाणवी स्टाइल पगड़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत ही आकर्षक चीजें जो मैंने यहाँ पर देखी है कि छत के नीचे आपको भारत के अलग अलग राज्यों की जो सांस्कृतिक पगड़ियां हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत ही सुंदर, देखिए रानी लक्ष्मीबाई पगड़ी, मराठी पगड़ी, इनके बारे में बताएं सर। पगड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। यदि आप शुरू से आदि दृष्टि से जो है आदि देवता भगवान शिव की जटाओं से पगड़ी की शुरुआत होती है और उसके बाद मानव ने अपनी सुरक्षा के लिए पगड़ी की शुरुआत की और उसके बाद इसको जो धर्म से जोड़ दिया गया और फिर उसकी अलग अलग जातियां, फिर जो मुगल आए, हुण आए, शक आए, सभी की अलग अलग पगड़ियां हैं। ब्रिटिशर्स भी आए, वो अपना हैट लेकर के आए, लेकिन हमारी पगड़ी को आंच फिर भी नहीं पहुंची है। इसलिए हरियाणा की पगड़ी, राजस्थान की पगड़ी, उत्तर प्रदेश की पगड़ी, महाराष्ट्र की पगड़ी, सारी जो पगड़ी की जो परंपरा है, आजादी में भी जो पगड़ी संभाल जट्टा का एक दौर चला था, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं पगड़ी हमारे हरियाणा और पूरे भारत की आन बान और शान की प्रतीक है। तो सूरजकुंड मेले में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आखिरकार कि इस बार जो थीम स्टेट है वो क्या कुछ लेकर आई, यानी जम्मू कश्मीर में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं मेरे साथ, आइए। किसी ने सच ही कहा है कि अगर धरती पर जन्नत आपको देखनी है तो आपको जम्मू कश्मीर जरूर आना चाहिए एक बार जीवन में। लेकिन सूरजकुंड मेले में इस बार जम्मू कश्मीर खुद आपके पास चलकर आया है और इस वक्त मैं हाउस बोट में हूँ, आपने सही पहचाना है। लेकिन ये हाउस बोट जो है वो दरअसल सूरजकुंड मेले में इस बार प्रदर्शित की जा रही है और आपको मैं इसीलिए ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जो हस्तकला है वो आज हम आपको दिखाएंगे और उससे भी अच्छी ये हाउस बोट मुझे लगी है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि इस बार जो पार्टनर स्टेट है वो जम्मू कश्मीर है, तो आज जम्मू कश्मीर की कला और संस्कृति से आपको परिचय करवाते हैं। चलिए मेरे साथ। आमना जी हमारे साथ है जिनसे हम जानेंगे कि जम्मू कश्मीर की कला और संस्कृति के बारे में और सूरजकुंड मेले में इस बार जो थीम स्टेट है उसको लेकर क्या कुछ कहना है उनका। आमना जी,
किस तरीके से ये जो जम्मू कश्मीर की संस्कृति है उससे यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है? इसमें जो टिपिकल कश्मीरी घर, क्योंकि कश्मीरी आर्किटेक्चर के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, उनमें से एक जो एलिमेंट है वो दिखाया गया है। आप अंदर आके देख लीजिए। एग्जैक्टली ये एक वो डेकोर है जो लिविंग नॉर्मली वहाँ नीचे बैठ के रहा जाता है। सो इसमें ये जो समावार है, दिस इज जो आपका पॉट होता है जिसमें आप चाय होती है, जो इसमें बॉइलिंग रहता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, ये रहता है। और ये कुछ ब्रेड्स हैं डिफरेंट बेकरी ऑफ कश्मीर। सो यहाँ बैठ के ये सब होता है। बहुत ही ज्यादा जो रिच कल्चर है वो यहाँ पर है और हमने आपको यहाँ पर दिखाया। देखें, आम और खास जब भी आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो अमूमन ज्यादातर जो घर हैं वहाँ पर इसी तरीके का जो डेकोरम है वो यहाँ पर मिलता है, जैसे कि आमना जी ने यहाँ पर बताया है। और आप जम्मू कश्मीर जब भी आप जाएंगे तो कुछ इसी तरीके से आप घरों में वहाँ पर जो साज सज्जा है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये अपना घर जो है वो इसी का एक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि आप जब जम्मू कश्मीर जाने का जब भी प्लान करें तो इस तरीके से आपको वहाँ पे वेलकम किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर से इस बार क्या कुछ हस्तकला में है खास, वो हम आपको बताते हैं। चलिए मेरे साथ और जानते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर आपके लिए क्या कुछ लेकर आया सूरजकुंड मेले में। तो इस बार अगर आप सूरजकुंड मेले आ रहे हैं तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की स्टॉल है और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी जो स्टॉल्स हैं। ये एक ऐसी ज्यादा आर्ट है जो कि बहुत पसंद आती है। पंजाब में आप चले जाएं वो भी बहुत ज्यादा फेमस होती है। कितना क्या कुछ खास इस बार है और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा है यहाँ पे सूरजकुंड मेला में इस बार, और 2 साल के बाद हो रहा है। हमारा JNK की थीम से हम लोग जम्मू में भी फुलकारी का वर्क करते हैं एंड डिपार्टमेंट ने काफी अच्छा मौका दिया हमें यहाँ पे सूरजकुंड में अपना फुलकारी का ये काम दिखाने का। फुलकारी प्रिंट है ये और हमेशा फैशन में रहता है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो शायद कभी भी फैशन से नहीं जाती है। बहुत रीजनेबल प्राइस मुझे इसका यहाँ पर लगा फुलकारी प्रिंट का। जम्मू कश्मीर की इस थीम में यहाँ पर आ रहे हैं, सूरजकुंड में आप आ रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जम्मू कश्मीर का स्टॉल है तो यहाँ पर वुलन कपड़े ही मिलेंगे। इस बार सूरजकुंड मेले में कश्मीर से आपके लिए बहुत ही सुंदर जो कॉटन के सेट है, जैसा कि भैया यहाँ पर बता रहे हैं, जो कॉटन है ये जम्मू कश्मीर का ही एक अलग कॉटन यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बहुत ही सिंपल सोबर जो कलर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी सिलेक्शन जो कलेक्शंस हैं वो यहाँ पर है। जो कला होती है, जो संस्कृति होती है, जो कलाकार होते हैं, हस्तशिल्पकार होते हैं, उनकी मेहनत यहाँ पर बहुत लगती है। आप यहाँ आइए जरूर, एक बार जरूर एक्सप्लोर करिए। हम आपको यहाँ पर लिए चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इस बार क्या कुछ है और क्या उज्बेकिस्तान इस तरीके से जो यहाँ का रिस्पांस है वो मिल रहा है, क्योंकि इस बार पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस बार? I don't know, you respond लाजवाब है because you can see that the host country, this Mela is Uzbekistan. We are proud of this. इतना सुंदर उज्बेकिस्तान की कला संस्कृति है, यहाँ की हस्तशिल्प है। बहुत अच्छा लगा उज्बेकिस्तान की जो चीजें हैं, जो संस्कृति है। और आप जरूर, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि उज्बेकिस्तान की जो ये एक यादें हैं वो आप अपने साथ अपने घर जरूर ले जाएं। उज्बेकिस्तान में और भी कुछ खास है वो हम आपको लिए चलते हैं। और कई जो लोग हैं जो कि शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिन्हें बहुत चीजें पसंद आ रही हैं, वो भी हम लिए चलते हैं। मैम, क्या कुछ शॉपिंग की और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी किस तरीके से आपको पसंद आ रही है क्या कुछ चीजें इस बार? अभी तो हमने देखना शुरू किया है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या कला और संस्कृति का एक अनोखा संगम सूरजकुंड मेला इसलिए नहीं कहते हैं, जाहिर तौर पर आपने बहुत सी जो कलाएं हैं, हस्तशिल्प कला है, वो आपने यहाँ पर देखी होगी। कई हस्तशिल्पकारों से आप मिले होंगे। लेकिन इस बीच जब हम यहाँ पर आए तो एक ऐसी शख्सियत के बारे में हमने यहाँ पर सुना
और उनसे आज हम मिल भी रहे हैं और हम कोशिश करेंगे अब उनसे आपकी बात भी कराएंगे। और उनकी कला प्रदर्शनी जो है वो इतनी ज्यादा चर्चित है कि उन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। जाहिर तौर पर हालांकि वो इस वक्त हमारे साथ तो यहाँ पर स्टॉल में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बेटे जो हैं मानसिंह व्याम जी वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जिनकी बात मैं कर रही हूँ उनका नाम है दुर्गाबाई व्याम जी। उनका संघर्ष अपने आप में एक बहुत बड़ी खासियत है, उनकी शख्सियत है कि किस तरीके से एक बहुत ही एक साधारण परिवार से वो आई, अपने बच्चों के लिए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, लेकिन उनका एक हुनर था जो आज आपके सामने हम लेकर आएंगे। और आप यकीन मानिए कि उनके हैंड पेंटिंग्स को देखकर आपका जो दिल है वो भी गदगद हो जाएगा। तो उनके बारे में हम बताएं, लेकिन उनसे पहले ये हैंड पेंटिंग्स मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। कितने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको ऐसे जीवंत भाव दिया गया है जैसे ये खुद अभी पेंटिंग से निकलकर बाहर आ जाएंगी। और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर मेरे को बहुत ही सुंदर लगी। मानसिंह व्याम जी हमारे साथ हैं। सर बहुत सुंदर ये पेंटिंग्स हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर जब हमने आपके जो माताश्री उनके संघर्ष को सुना, वो बहुत ज्यादा एक तरीके से पावर देने वाला है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। तो बताइए किस तरीके से ये शुरुआत हुई, इसकी एक पहचान जो है वो मिली। दुर्गाबाई व्याम जी। नमस्कार, मेरा नाम मानसिंह व्याम है। मैं प्रॉपर डिंडोरी ज़िले का रहने वाला हूं। मेरी मम्मी जो हैं बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है उनका सफ़र, और उसमें मेरी माताजी ने जब मेरे इलाज के लिए जब भोपाल आई तो उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने झाड़ू पोछा बर्तन भी किया, 5 बंगलों में काम किया उन्होंने। और मेरे पापा जी स्क्रीन पेंटिंग का काम करते थे और घर का किसी तरह खर्च चलाते थे। और धीरे धीरे जब मेरे मामा जी स्वर्गीय जनघन श्याम जिन्होंने पेंटिंग को बताया कि आप ये कला आप सीखो, इसको बनाओ, तो धीरे धीरे मेरी माताजी ने भी अपने शीटों पे और कैनवास पे इस चित्र को उतारा और उनकी जो कला है उनको देश दुनिया में सब उनको पसंद करने लगे और उन्होंने आगे बढ़ाया इस कला को। तो ये साबित करता है कि अगर आप में हुनर है, आप में जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो आप कभी हारेंगे नहीं। और इसका जीतता जागता उदाहरण जो है वो दुर्गाबाई व्याम जी हैं, जिन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन जिया और उन्होंने अपने हुनर को अपनी ताकत बनाया। पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया है उनकी इसी कला को लेकर कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस हुनर को इस पोर्ट्रेट में जो है उकेरा है। तो चलिए सूरजकुंड में आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ ऐसे ही और भी रोचक जो है चीजें आपको दिखाएंगे। आगे आपको यहाँ पर दिखाएंगे 1 लाख की पेंटिंग भी जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन कौन नहीं देखना चाहेगा। तो चलिए मेरे साथ। कला का कोई मोल नहीं होता, लेकिन जो कलाकृतियां उकेरी जाती हैं या एक आर्टिस्ट जो अपनी पूरी मेहनत लगाकर जो कलाकृति उकेरता है वो एक अनमोल होता है। और देखिए सूरजकुंड मेले में आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसी पेंटिंग्स जो कि तमिलनाडु से जो आर्टिस्ट हैं वो बनाकर लाए हैं और उनके प्राइजेस भी यहाँ पर पूछेंगे, क्योंकि जितनी खूबसूरत वो पेंटिंग्स हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आई एम श्योर जो कला के कदरदान होते हैं उनके लिए ये जो मोल है वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके लिए जो कला है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और यही जो कलाकृतियां हैं जो कि आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स या हैंडमेड पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर हैं। और हम जानते हैं इनसे जो ये शॉप के ओनर हैं। This is called Tanjore painting. Okay, this is more than 20,000 years traditional. So this is last time done purely in gold and only used by kings. Then generation or change nowadays is used by can go for common person as well. But still slightly changes. We are using gold foils and making these paintings. बहुत ही सुंदर है बालाजी की ये पेंटिंग है और ये तकरीबन 1 लाख की कॉस्ट है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो गोल्ड फॉइल का काम है वो यहाँ पर किया गया है। तो ये जाहिर तौर पर जो घर में हैंगिंग के लिए जो है भगवान की वो जरूर ले जाते हैं लोग, और 1 लाख की ये पेंटिंग है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
कैसा लग रहा है इस बार आपको? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, ये मेरा फर्स्ट टाइम है वैसे First time है। तो। हाँ जी। कोरोना काल के बाद तो हालांकि बहुत ज्यादा इंतजार था कि सूरज कुंड जो है वो यहाँ पर कब लगेगा, लेकिन इस बार जब चीजें जितनी आई हैं, कितना आप एक्सप्लोर कर पाए हैं अभी तक, और कॉस्ट वाइज कैसा लग रहा है? कोस्ट तो यहाँ पे बहुत हाई है और बाकी तो वैसे सारी चीजें बहुत अच्छी है और यहाँ पे घूमने फिरने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक्चुअली मैं 2 साल बाद आई हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। स्टॉल है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स जो है बहुत पसंद यहाँ पर किए जाते हैं। मैम कैसा लग रहा है इस बार, किस तरीके से आपको लग रहा है कि इस बार पहले से अलग है? हाँ, नया थीम है ना जम्मू कश्मीर का, नई क्यूजीन्स है ना, सब कुछ नया है यहाँ पे, यूजुअली मिलता नहीं है। क्योंकि अफगानिस्तान के जो ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। कितना अच्छा मैंने टेस्ट भी किया है, इट इज रियली वेरी नाइस। दिस थिंग इज न्यू, ड्राइड पाइनएप्पल, ड्राइड मैंगो, ड्राइड कीवी फ्रूट। तो ये आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं अफगानिस्तान के, वो आप, क्योंकि काजू बादाम जो है वो तो आप लोगों के लिए नॉर्मल है, लेकिन इस बार ड्राई कीवी, ड्राई मैंगो और जो बेरीज हैं वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मैं जरूर एक ड्राई कीवी जो मुझे बताया गया है वो मैं जरूर यहाँ पर ट्राई करती हूँ और बताती हूँ आपको कैसा टेस्ट है। मच बेटर, कीवी की तरह ही है और ये आप जरूर लीजिएगा। मुझे पर्सनली बहुत टेस्टी लगा है, तो आप जरूर यहाँ पर आइएगा और ड्राई मैंगो एंड ड्राई कीवी है ये जरूर टेस्ट करिएगा। हैंडबैग्स और हैंडमेड जो चीजें हैं वो आपको अगर पसंद है तो आप जरूर यहाँ पर आइएगा। और सूरज कुंड मेले में इस बार आप देख सकते हैं जो हैंडमेड मैट्स हैं, बैग्स हैं, वो यहाँ पर बहुत खूबसूरत है, आप ये देख सकते हैं। और आपको क्या पसंद आया यहाँ पर? मुझे ये पसंद आया है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है और मैं बस थोड़ा बार्गेनिंग करने में लगी हुई, मान जाएंगी तो। बहुत चीजें जो है ली है और लेनी अभी बाकी है, लेकिन मैं दिखा सकती हूँ आपको। देखिए ये मैट जो है बहुत प्यारे हैं। ये मैट है, अंदर की तरफ है, ये जो ये चटाई मैट है, ये नीचे मेजे के नीचे भी बिछा सकते हो, गद्दा की साइड पे बेड पे भी बिछा सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य सूरज कुंड मेला है। शॉपिंग कर ली सर? जी हाँ, बहुत शॉपिंग की और पहली बार मैं यहाँ नहीं आया हूँ, लगभग दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ और ये हर बार की तरह दुकानें बहुत अच्छे से सजाई गई हैं। मेरी तरफ से यहाँ के प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा यहाँ पर लोगों को लग रहा है और कॉस्ट थोड़ी हाई है ऐसा इनका कहना है, लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी अभी शॉपिंग के लिए आगे चीज जा रही है उस हिसाब से ठीक है, वैरायटी ठीक है। एक चीज जो मैं यहाँ पर देख रही थी इसके बारे में हम जानते हैं। आप कहाँ से आए? यूपी, मुजफ्फरनगर। और ये क्या चीज है ये बताइए? ये बेडशीट है कॉटन की, 100% कॉटन है और होम वॉशेबल है। अच्छा, होम वॉशेबल है। जी, मार्केट में मिलेगी नहीं कहीं भी, ना ही किसी ने देखी होंगी कभी भी। टोटल हैंडमेड है, कॉस्ट इसका बता दीजिए। 1650। 1650 और बार्गेनिंग है? जी नहीं, नो बार्गेनिंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये हैंडमेड है, कॉटन बेडशीट है और कलरफुल कलर्स भी है, तो आप यहाँ पर जरूर आकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत चीजें हैं जो लोगों को पसंद आ रही है। मैम कैसा लग रहा है सूरज कुंड मेला? अच्छा लगा और कोविड के बाद आया तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ की परमानेंट, मतलब समझ लीजिए मैं एवरी ईयर आती ही हूँ यहाँ पर, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली इस बार लग गया। टर्की का एक स्टॉल भी यहाँ पर हमने एक्सप्लोर किया है, वो भी आपको दिखा दिया, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो हैंगिंग्स हैं और डेकोर है वो आप देख सकते हैं और आप यहाँ पर ले सकते हैं। और हालांकि थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो यहाँ पर कॉस्टली भी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत टर्की की जो कल्चर है वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर किए गए हैं। मैम क्या कुछ शॉपिंग की है इस बार? हमने लैम्प शेड लिया है। और कितने का ये कॉस्ट किया? इट्स कॉस्ट 15,000। 15,000 का, तो यहाँ प्राइस वाइज ठीक है जो चीजें यहाँ पर दे रहे हैं? यूनिक पीस है तो प्राइस मैटर नहीं करता। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और यूनिक भी है ये। मेरे को पहले ये अलादीन का चिराग टाइप का लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक लैंप है, बहुत ही सुंदर लैंप है जिसे आप यहाँ पर तेल डालकर जला सकते हैं। तो
तो आप ये एक्सप्लोर यहाँ पर कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर जो चीजें हैं वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हैंडमेड यहाँ पर चीजें हैं, आप जरूर आइएगा और यहाँ पर एक्सप्लोर यहाँ पर करिएगा। देखिए क्योंकि अभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, शॉपिंग यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों को यहाँ पर लग रहा है। लेकिन थोड़ा प्राइस वाइज जो है वो लोग ये जरूर कह रहे हैं कि प्राइस वाइज जो है वो बहुत चीजें हैं जो ठीक होनी चाहिए। चलिए, तो मेला घूमने आए हैं आप और घूमते घूमते थक गए होंगे हमारी तरह, तो फिर थोड़ी पेट पूजा भी कर ली जाए। और कंट्री जो यहाँ पर पार्टनर स्टेट है जम्मू कश्मीर, उसका क्यूजीन यहाँ पर जरूर आप ट्राई करिएगा। अश्विनी गुप्ता जी हमारे साथ हैं, हमें बताएंगे कि इस बार जम्मू कश्मीर से क्या कुछ जो खास है वो हमारे फूडीज के लिए रहने वाला है। सर बताइएगा। मैम, इस बार जो जम्मू कश्मीर है वो पार्टनर स्टेट है। जो मेला हरियाणा टूरिज्म कंडक्ट कर रहा है फरीदाबाद में सूरजकुंड के अंदर, जो हमारी स्टेट है वो पार्टनर स्टेट है इस समय। और आपने देखा होगा नीचे हमने चौपाल में जो है हाउस बोट और जो भी कश्मीर का ट्रेडिशन के साथ कल्चरल एडवेंचर सारा हमने वो जो है डिस्प्ले पे रखा हुआ है। उसी के संदर्भ में हमने कुजीन जो ऑथेंटिक कुजीन है जम्मू कश्मीर की वो भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले रखी है। ये कद्दू है, वहां पर जम्मू कश्मीर में इसी तरीके से स्टोर करके वहां पर रखा जाता है। और अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस फूड की अगर बात की जाए जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है वो क्या है सर? ये फेमस तो सारा ही जो जम्मू कश्मीर का खाना है, जो स्पेशल खाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो चीजें हैं जम्मू कश्मीर की वो हमने यहाँ पर आपको दिखाई है। आगे लिए चलते हैं आपको और देखते हैं और इस बार खाने में क्या कुछ मिलने वाला है सूरजकुंड में। तो भाई हरियाणा के गोहाना का फेमस होता है जलेबा। जलेबी तो आपने बहुत सारी खाई होगी, लेकिन यहाँ का जलेबा आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको गोहाना जाना पड़ेगा। लेकिन इस बार सूरजकुंड मेले में अगर आप आ रहे हैं तो गोहाना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोहाना खुद चलकर सूरजकुंड मेले में आया है। और जलेबा बनता कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, जलेबा बनाने की ये जो टेक्निक है ये बहुत ही ज्यादा अलग यहाँ पर होती है और इस टेक्निक के बारे में हम पूछेंगे यहाँ पर जो जलेबा बना रहे हैं। जलेबा बहुत ज्यादा पसंद होता है यहाँ पर, जलेबी से बहुत अलग होता है। अलग होता है जी, मैदा, बेसन, सूजी, देसी घी से तैयार होता है जी। ये इसमें करारापन होता है, बगैर कलर की होती है जी। अभी तक खाने के लिए या तो गोहाना जाना पड़ता था या फिर किसी से मंगवाना पड़ता था, लेकिन सूरजकुंड में आज जलेबा का जो स्वाद है वो चखिए जी। ये सेम टेस्ट है जो गोहाना में खाया, वो सेम टेस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आज का हमारा सफर तो यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन आप लोग जरूर यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर जो कल्चरल इवेंट्स है उसे आप एंजॉय करिएगा। और जम्मू कश्मीर से लेकर उज्बेकिस्तान तक जो कलाकृतियां हैं वो भी आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि आज हमने इस कार्यक्रम में आपको बताया कि आपको यहाँ क्या कुछ खास मिलने वाला है। तो आई होप आज का हमारे खास कार्यक्रम आपको, हमारे दर्शकों को बहुत 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 ज्यादा पसंद आया होगा। तो आप भी जरूर सूरजकुंड मेले में आइए और यहाँ के जो हस्तशिल्प हैं उन्हें एक्सप्लोर जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनता टीवी।